ज्ञानवापी में सर्वेक्षण कराने के मामले में आज सुनवाई होनी है और बताना चाहेंगे कि कुछ छूटे हुए तथ्यों पर भी सुनवाई होगी। आज मामले में हाईकोर्ट सुनवाई करेगा और बताना चाहेंगे कि जिला अदालत ने सर्वेक्षण का आदेश दिया था। तो ज्ञानवापी मुद्दे पर एक अहम सुनवाई आज फिर से होनी है और बताना चाहेंगे कि आज मामले की सुनवाई है, सभी की निगाहें टिकी हुई है कि क्या कुछ फैसला और क्या कुछ बातें निकलकर आती हैं इस सुनवाई के बाद। और प्रयागराज से सैयद जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो सैयद, जिस तरह से आज एक बार फिर से ज्ञानवापी मामले में सुनवाई होनी है, सभी की निगाहें टिकी हुई है, काफी महत्वपूर्ण दिन होने वाला है, क्या कुछ खास बातें निकलकर सामने आ सकती हैं इस सुनवाई के बाद? जी मनीषा, बता दें कि ज्ञानवापी मामले में आज सुनवाई होनी है, जहां वक्फ बोर्ड और मुस्लिम प्रबंधन की ओर से एक याचिका को चुनौती दी गई थी हाई कोर्ट में, जिसमें 28 नवंबर को इस मामले में जस्टिस प्रकाश पांड्या की कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था और 24 मई के आदेश में उन्होंने कहा था कि दोनों पक्ष की ओर से फिर से सुनने की आवश्यकता है और दोनों पक्ष को कायदे से सुनने के लिए आज यहाँ पर जो है फिर से सुनवाई होगी। और सबसे बड़ी बात है, इस मामले में अब एएसआई के सर्वेक्षण के आधार पर ही आगे सुनवाई होगी, क्योंकि ज्ञानवापी की 2 याचिकाएं थी, जिसमें उसको चुनौती दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि मस्जिद को पूरी तरह से मंदिर में तब्दील कर दिया जाए, और दूसरा एएसआई के द्वारा सर्वेक्षण की मांग, जिसको मुस्लिम वक्फ बोर्ड और मस्जिद संस्थान की ओर, प्रबंधन की ओर से इसको दिया गया था चुनौती, जिसके मामले में आज सुनवाई आज से फिर से विस्तार से शुरू हो रही है। बिल्कुल सही है। तो क्या लगता है कि दोनों पक्षकारों की तरफ से क्या कुछ दलीलें पेश की जाएंगी, क्योंकि जैसा कि न्यायमूर्ति पांड्या ने भी ये कहा था कि पक्षकारों की तरफ से और भी ज्यादा स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। जी बता दें कि जिस तरह से लगातार हिंदू पक्ष की ओर से उसे शिवलिंग बताया जा रहा है और मुस्लिम पक्ष की ओर से फाउंटेन बताया जा रहा था और उसे फव्वारा बताया जा रहा था, और उससे जब कोर्ट ने एएसआई से कहा था कि क्या बिना नुकसान पहुंचाए कथित शिवलिंग का जो है सर्वेक्षण किया जा सकता है और उसकी उम्र और एज और उसके पूरे चीज के बारे में बताया, तो जहाँ 25 पन्नों की रिपोर्ट में करीब एएसआई ने जो है अपनी रिपोर्ट करी थी दर्ज और कहा था कि हाँ, बिना किसी नुकसान की क्षति पहुंचाए हुए इसकी कार्बन डेंटिंग के द्वारा और इसकी पूरी सारी चीजें डिटेल निकाली जा सकती है, जिसके बाद आदेश दिया गया था। मगर पिछली याचिका में, पिछली सुनवाई में जहां आदेश दिया गया था, तो उसके बाद जो हिंदू पक्ष के वकील है विष्णु शंकर जैन, उन्होंने बनारस कोर्ट में एक और अर्जी दी थी, जिसमें उन्होंने पूरे मंदिर के सर्वेक्षण के लिए अर्जी दी थी। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष इस बार शायद ये तथ्य रखता है कि सामने तथ्य रखे कि जिस तरह से तथ्यों को रखेगा कि जिस तरह से यानी कोर्ट ने आदेश दिए थे शिवलिंग के आकार के और इसका दिया था, और अब इस पर पूरे मस्जिद के सर्वेक्षण की बात उठ रही थी, ये सारे तथ्य रखे जा सकते हैं। जी ठीक है सैयद, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज अहम सुनवाई होनी है और सभी की निगाहें टिकी हुई है कि सुनवाई के बाद क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आता है, क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है।